कुछ लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह को दोबारा पीएम बनाना कांग्रेस को भारी पड़ा, तो कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस के पास मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए चेहरा ही नहीं था। लेकिन असल में हकीकत कुछ और ही है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आपको कहां से पता चलता है कि देश में हालात अच्छे हैं या बुरे हैं? देश में इस वक्त चल क्या रहा है, ये आप कहां से पता करते हैं? तो इसका सोर्स होता है न्यूज चैनल या अखबार। यानी इसका साफ मतलब ये निकला कि ये लोग जो हमें दिखाएंगे वो हम सच मान लेंगे। 2014 में बीजेपी का सत्ता में आना ये चौंकाने वाली बात नहीं थी, मगर 2019 में बीजेपी का इस जीत को रिपीट करना ये वाकई हैरान करने वाला है। क्योंकि 2014 में बीजेपी की जीत के काफी सारे वैलिड पॉइंट थे, जैसे कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस ने काफी सारी चीजें अच्छी की तो काफी सारी चीजें बुरी भी की। जिसके बाद अन्ना हजारे का वो आंदोलन देश के युवाओं में और बुजुर्गों में काफी जबरदस्त इम्पैक्ट डाल गया। जिसके बाद गुजरात के डेवलपमेंट की तस्वीर इतनी खतरनाक तरीके से पेश की गई कि नरेंद्र मोदी की छवि देश में काफी अच्छी बन गई थी। दूसरी तरफ कांग्रेस देश को कुछ नया नहीं दे पाई। न उसने पीएम पद के उम्मीदवार का नाम घोषित किया था, न ही वो नरेंद्र मोदी की टक्कर का कोई भाषणबाज अपने टीम में शामिल कर पाए। यही कुछ कारण थे कि बीजेपी 2014 में सत्ता में आई। लेकिन बात करते हैं 2019 चुनाव की। सत्ता में आते ही बीजेपी ने अपना पूरा फोकस 2019 चुनाव जीतने पर ही रखा था। इसे आप कुछ इस तरह समझिए कि कांग्रेस को जब ये हार का डर सताने लगा था तो कांग्रेस ने अपनी फ्रंट सीट राहुल गांधी को सौंप दी थी। और जैसे ही बीजेपी ने ये देखा कि अब राहुल गांधी फ्रंट से लीड कर रहे हैं, तो बीजेपी ने और इनके आईटी सेल ने सबसे पहले राहुल की छवि खराब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। और इस चीज में बीजेपी कामयाब भी हुई। काफी सारे लोग राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को पप्पू तक कहने लग गए। और फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज थी मीडिया को हायर करना। ऐसा मीडिया देश ने कभी भी नहीं देखा जो 2014 के बाद देश को देखने मिला। ये मीडिया देश में कुछ गलत होने पर विपक्ष को जिम्मेदार ठहराता और महंगाई और बेरोजगारी की बात करने के बजाय लव जिहाद और धार्मिक मुद्दों पर अपनी डिबेट चलाता। 2014 में बीजेपी जरूर विकास के नाम पर सत्ता में आई हो, लेकिन 2019 में बीजेपी का सत्ता में आने का प्लान कुछ अलग ही था। पूरे देश में एक हिंदुत्ववादी सोच को उजागर किया गया, जहां मुस्लिमों को विलन दिखाया गया। देश की इकोनॉमी गिर रही थी, देश में बेरोजगारी बढ़ रही थी, मगर मीडिया मुसलमानों का डर दिखाकर नरेंद्र मोदी को हीरो बनाने के काम में लगी हुई थी। और बस इसी चीज ने बीजेपी को जबरदस्त फायदा पहुंचाया। आप मानो ना मानो, मगर मीडिया के इस प्रोग्राम ने देश में किसी न किसी हद तक माइंडसेट चेंज कर दिए थे, जो आज भी कायम है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था। कांग्रेस लाख बेरोजगारी महंगाई पर चिल्लाती रही, मगर मीडिया ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, मानो देश में सब कुशल मंगल हो। यही कारण रहा कि साल 2019 में कांग्रेस महज 52 सीटों पर सिमट गई, तो वही बीजेपी ने 303 सीटों के साथ एक जबरदस्त जीत हासिल की। कांग्रेस को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि गलती आखिर हो कहाँ रही है। तो वही राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया और ये पद दिया गया कांग्रेस के सबसे बड़े दलित चेहरे मल्लिकार्जुन खड़गे को। अध्यक्ष पद छोड़ देने के बाद ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी अब बैकफुट पर आ जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी एक अलग सोच के साथ उभर आए और चालू कर दी भारत जोड़ो यात्रा। शुरुआत में सभी से पागलपन और बचपना बता रहे थे, मगर राहुल गांधी किसी पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, वो बस चलते जा रहे थे। और आखिरकार कई दिन गुजर जाने के बाद सारी विपक्षी पार्टियों ने राहुल गांधी का साथ दिया और इस यात्रा को भरपूर समर्थन मिला। अब राहुल गांधी का बोलने का अंदाज, उनकी भाषण देने की शैली, सब कुछ चेंज लग रही थी। वो लोगों के साथ जमीन पर जाकर मिल रहे थे, उनकी समस्याओं को सुनकर उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे। वो नफरत की दुकान बंद करने को लेकर मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे थे। इस यात्रा के बाद राहुल गांधी को जननायक करके संबोधित किया गया। और जब 2024 के लोकसभा इलेक्शन आए तो इसमें कांग्रेस ने अच्छी खासी वापसी की। कांग्रेस 52 सीटों से उठकर 100 सीटों पर आ गई, तो वही बीजेपी 303 सीटों से घटकर 234 पर आकर लटक गई। और बीजेपी को अपने सहयोगी का सहारा लेकर सरकार बनाना पड़ा। ये राहुल गांधी के प्रयासों का ही नतीजा था, जिसकी वजह से इन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन भी बना दिया गया। अब एक तरफ बीजेपी की कट्टरतावादी सोच का मुकाबला राहुल गांधी की मोहब्बत वाली और सेकुलरिज्म सोच कर रही है। अगर राहुल गांधी अपनी इसी सोच पर टिके रहते हैं तो एक दिन
आने वाले लोकसभा इलेक्शन में देश की जनता राहुल गांधी की बातों को मानेगी और कांग्रेस फिर से सत्ता में भी आ सकती है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद।